नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वर्किंग स्टाइल की खूबी यह है कि संकट के दिनों में युद्ध में खड़े फौजी की तरह वो एक्शन मोड में नजर आते हैं, लेकिन राहत वाले दिनों में भी सुस्ताने के बजाय फिर नए मोर्चे पर डट जाते हैं। काम देते रहते हैं लोगों को, अपनी टीम को कि करते रहिए। कम वक्त में कोरोना कंट्रोल करके जब एमपी मॉडल स्टेट बन चुका है, जिसका दावा सरकार कर रही, तब शिवराज की नई चिंता इन 2.5 महीनों में पटरी से उतरी प्रदेश अर्थव्यवस्था को फिर रफ्तार देने की है और तैयारी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उस प्लान को अब जमीन पर लाने की है। चौथी पारी के शिवराज का जो सबसे बड़ा संकल्प भी है। शिवराज सरकार का लक्ष्य है कि हर महीने 10,000 युवाओं को रोजगार मिले। कारपोरेट अंदाज में आज सीहोर के एक निजी रिसोर्ट में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के साथ प्रदेश को आर्थिक रूप से पटरी पर लाने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के प्लान को जमीन पर उतारने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को दिया वो मंत्र भी कि संकट के समय में भी कैसे सूबे की रफ्तार बनाए रखनी है। राजस्व बढ़ाने सरकार में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जाएगा। आय बढ़ाने के कौन से वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं, इस पर काम करेगा मंत्री का समूह और जून के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। बहुत कम वक्त बचा है। शिवराज की इस कार्यशैली को राजनीति के चश्मे से देखिए तो भी संदेश का ही है। पार्टी की लक्ष्मण रेखा के भीतर और बाहर हर एक के लिए संदेश। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने वैक्सीनेशन पर महाअभियान का प्लान देने के साथ विभागों का राजस्व बढ़ाने के फॉर्मूले, आत्मनिर्भर एमपी पर एक्शन। टीम लीडर की तरह शिवराज ने अपने मंत्रियों के सामने टारगेट सेट कर दिए। यहां वहां कुछ मत देखना, लक्ष्य पर नजर रखो। कैबिनेट की इस आउटडोर मीटिंग पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। क्या वाकई इस आउटडोर मीटिंग का एक मकसद यह भी था कि सत्ता में बढ़ता सौहार्द भोपाल से दिल्ली तक दिखाई और सुनाई दे भरपूर तरीके से? तो शिवराज के इस एक्शन के और क्या क्या है मायने, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे हम पूछेंगे सवाल और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। इस समय दूरी संक्रमण से बचाव का सबसे कारगर उपाय है, लेकिन राजनीति में यह दूरी अतिक्रमण की आशंका को निर्मूल करती है। राजनीति में हर चीज के मायने होते हैं, बैठक व्यवस्था के भी। आज सीहोर के निजी रिसोर्ट में हुई कैबिनेट मीटिंग से बाहर आई इस तस्वीर को देखिए जरा। पिछले दिनों एमपी में चले सियासी घटनाक्रम के मद्देनजर इस तस्वीर की व्याख्या की जाए तो शिवराज के आसपास भी कोई नहीं। बाकी कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने में प्रदेश को मॉडल स्टेट बना चुके शिवराज का टारगेट अब आत्मनिर्भर एमपी के प्लान पर अपनी कैबिनेट को एक्शन में लाना है। कोरोना के संकट के कारण हमारा रेवेन्यू घटा है, राजस्व नहीं आया 2-2.5 महीने। इसलिए धन की व्यवस्था कैसे की जाए, अतिरिक्त स्रोत क्या हो सकते हैं ताकि विकास के काम प्रभावित ना हो और जन कल्याण की योजनाएं चलती रहे और बनती रहे, इस पर भी हम विचार करेंगे। सरकार की चिंता इन 2.5 महीनों में बिगड़ी अर्थव्यवस्था है। विभागों को आय बढ़ाने के उपाय खोजने कहा गया है। फिक्र तीसरी लहर भी, लिहाजा उसी हिसाब से तैयारी। जुलाई में वैक्सीनेशन का महाअभियान इसी कड़ी का हिस्सा और सबसे जरूरी आत्मनिर्भर एमपी के प्लान को जमीन पर उतारना। मुझे विश्वास है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं कभी भी पैसे का रोना नहीं रहूंगा, तो उनके दिमाग में बहुत सारी स्कीम रहती हैं जिससे हम लोग आराम से निपट जाएंगे और ये समय भी निकल जाएगा। इसी हिसाब से जैसे एमएसएमई में रोजगार का बड़ा फोकस था, उसमें केंद्र से अभी हमें 11 नए क्लस्टर मिले। उसमें अलग अलग जिलों में अलग अलग काम है। हमारे विभाग से संबंधित भी चर्चा हुई है, तो जैसे रोजगार के विषय में बड़ी लंबी चर्चा हुई है। तो हमारे सहकारिता विभाग के माध्यम से भी हम लोग आत्मनिर्भर भारत के तहत। हालांकि सियासत इस आउटडोर मीटिंग पर भी हुई। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि क्या ये मीटिंग बीजेपी के भीतर मचे घमासान को थामने की कोशिश है। ये वही जगह है जहाँ कभी हम मिले थे। ये कब मिले थे? जब कमलनाथ जी की सरकार गिराई, कांग्रेस की सरकार गिराई। अब फिर मिले हैं क्योंकि अब इनकी सरकार को खतरा है। मुख्यमंत्री की टांग पकड़ा, कोई इधर नेता खींच रहा, कोई प्रहलाद पटेल को कैलाश। तो ये सब इनको एक तरफ ले जा, कहते हैं ना कि किसी को एक तरफ ले जाके समझाते हैं। ये पूरे मंत्रियों को एक तरफ ले गए समझाने के लिए मुख्यमंत्री जी, लेकिन होगा कुछ नहीं। घमासान है, टूट फूट है, आज नहीं तो कल।
कोरोना की तीसरी लहर के पहले हेल्थ स्ट्रक्चर को मजबूती, आत्मनिर्भर एमपी के साथ सूबे में रोजगार के नए दरवाजे खोलना और सरकार की आमदनी पर फोकस, ताकि इस मुश्किल वक्त में गरीबों के लिए चल रही योजनाओं पर कोई संकट ना आए। चुनौतियों से भरा है शिवराज का चौथा कार्यकाल। सवाल सियासत का नहीं, सरोकार का है। जवाब तो देना होगा। सीहोर में प्रदीप एस चौहान, भोपाल में शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, सबसे पहले उसका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है संजय यादव, कांग्रेस के विद्वान और ऊर्जावान विधायक हैं। संजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े विद्वान और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। आशीष जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान है मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत करेंगे आशीष अग्रवाल जी से, उन्हीं की पार्टी की सरकार का मसला है। तो आशीष जी, ये जो आउटडोर डेस्टिनेशन में कैबिनेट हो रही है, ये किस तरह की एनर्जी जो है वो बूस्ट करती है मंत्रियों के अंदर जो, और दूसरा कांग्रेस कह रही है कि उस रिसोर्ट में आप मीटिंग कर रहे हो जहां पे रह के कमलनाथ जी की सरकार गिराई थी, तो यानी कोने में ले जाके समझाने वाला ये शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया कि कोने में ले जाके मंत्रियों को समझा रहे हैं। देखिए, कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ बचा नहीं है, गैर प्रासंगिक हो चुके हैं। बाद बाकी ये जो कैबिनेट मीटिंग थी, यह आज से लगभग 6 महीने पहले ही तय हो गई थी, जब पिछली कैबिनेट मीटिंग हुई थी 5 जनवरी को, कि हर 6 माह में कैबिनेट को एक विस्तार देते हुए एक पूरे दिन की एक चिंतन बैठक होगी, जिसमें जो नॉर्मल जो एक प्रोटोकॉल होता है कैबिनेट का, उसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म होगा। तो आपने देखा होगा कि पोस्ट कोविड ये जो सेकंड वेव थी, उसके बाद के जो चैलेंजेस हैं और एंटिसिपेशन करते हुए, प्रोएक्टिव होते हुए आगे की क्या और चुनौतियां हो सकती हैं, चाहे वो थर्ड वेव हो या एक इकोनॉमिक स्लो डाउन का विषय हो, जिससे मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु इस देश के सभी राज्य जूझ रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीमेंट का विषय, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई। मैं ऐसा मानता हूं कि गवर्नेंस का आदर्श मॉडल है जब आप सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं अपितु लॉन्ग टर्म भी नीतियां बनाते दिख रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से ये कुर्सी संभाली तब से दिया, और उस पे जो लगभग 2.5 महीने का जो विराम लग गया था, उस ओर हम बढ़ चुके हैं। जैसा एक परिवार में होता है कि बीमारी से उठने के बाद वो परिवार अब वापस आगे बढ़ने की सोचता है, वैसे ही मध्य प्रदेश के मुखिया अब 2-2.5 महीने की इस कोविड की लड़ाई के बाद मध्य प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के विषय में सोच रहे हैं, जिसमें विपक्ष को कुछ सृजनात्मक योगदान देते हुए, सुझाव देते हुए आ जाना चाहिए, ना कि बल्कि बेहद ही हल्के शब्दों में उसको मजाक उड़ाते हुए। ठीक है, पहले सवाल में बहुत वक्त दिया, आप जरूर से इन कर लेते हैं हम संजय यादव जी को। संजय जी, अब ये मंत्रालय में करें या बाहर करें, अगर इनका मंतव्य ठीक है, जो प्रचारित भी हो रहा है कि भाई ये करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे मध्य प्रदेश को, 10,000 युवाओं को रोजगार मिले, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो मूल बात यह है कि प्रदेश के हित के लिए सोच रहे हैं, तो क्यों दिक्कत होनी चाहिए कांग्रेस को? आज सीहोर में स्वाभाविक रूप से आप 56 भोग कर रहे, पिकनिक मना रहे, यही बैठक आप वल्लभ भवन में कर सकते रहे, मुख्यमंत्री निवास में कर सकते रहे, लेकिन आप पिकनिक मना के जनता को क्या संदेश देना चाहते कि आप शादी में 20 लोगों से ज्यादा इकट्ठे नहीं होगे, आप फ्यूनरल में 15 लोगों से ज्यादा नहीं जाओगे, मंदिर में आप दर्शन करने नहीं आओगे, और स्वयं कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं? जब कैबिनेट हुई होगी तो स्वाभाविक वहां 200-300 लोगों से तो कम नहीं होंगे। और आप एक तरफ अगर आपको मध्य प्रदेश के हित की इतनी चिंता थी, तो जब लॉकडाउन था अभी, तो आपने राशन तो दिया, क्या गेहूं चावल, क्या दाल खाने का उसको अधिकार नहीं है? आप तो 56 भोग खा रहे, यही कह सकते रहे कि हम 56 भोग कर रहे, जनता को कम से कम 4 भोग दे देते, दाल दे देते साथ में। तो आप मध्य प्रदेश की चिंता कहां कर रहे? आप क्या संदेश देना चाहते? आपकी नीति और नियत में ये बैठक नीति और नियत स्पष्ट कर रही कि आप कहते तो कुछ है, नजर में क्या हुआ आज वहां, और जनता को दिखाते कुछ है। कांग्रेस की नजर में क्या हुआ आज सीहोर में? देखिए, सिर्फ पिकनिक 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 और इसके अलावा कुछ नहीं थी। अपना मूड ठीक करने गए थे, उस होटल वाले का कर्ज चुकाने गए होंगे कि पिछली बार कितना बिल बना था, इस बार कितना बिल बना। सीहोर बाजू में 40 किलोमीटर भोपाल से, आप वहां 40 लाख रुपए खर्च करने गए। 1 किलोमीटर का 1 लाख रुपए कितना खर्च हुआ होगा? अभी बिल आएगा तो हो सकता करोड़ों ना आ जाए,
लेकिन मैं तो एक मिनिमम 40 लाख रुपए से कम खर्च नहीं होंगे। 40 किलोमीटर में 40 लाख रुपए खर्च। वल्लभ भवन में क्या खर्चा था? आपके पास बिल्डिंग थी और जनता को एक तरफ दाल खाने नहीं मिल रही और आप 40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। महंगाई की बोझ से मरे जा रही पूरी मध्य प्रदेश की जनता। त्राही मान मचा है। लोग गाड़ी चलाना भूल गए क्योंकि पेट्रोल नहीं है, डीजल की भाव। पहले सवाल में बहुत वक्त दिया संजय जी। रहे। मैं तीसरे मेहमान को इन कर लेता हूं। मनीष दीक्षित हमारे साथ हैं। मनीष जी, 2-3 चीजें वहां पे तय हुई। एक तो हर महीने 10,000 युवाओं को रोजगार मिले, इस तरह का लक्ष्य बनाया गया है। दूसरा बनाया गया कि रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करना है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसके लिए बना दिए गए और बहुत कम वक्त दिया गया, जून के लास्ट तक ये लोग अपना पूरा एक खाका दे देंगे। तो ये जीएसटी के बाद पेट्रोलियम या शराब या ये 2-3 चीजें ही तो बच जाती हैं। कहां से रेवेन्यू बढ़ा लेगी गवर्नमेंट और क्या टैक्स इंपोज कर सकती है? जी, अभी जिस तरह से पहली वेव ने मध्य प्रदेश को प्रभावित किया और दूसरी वेव जिस भयावह तो जो उसकी इंटेंसिटी थी बहुत तेज थी, मतलब शायद ही कोई फैमिली या कोई परिवार ऐसा बचा हो जिसने उसको प्रभावित नहीं किया। और इस सब का असर ये पड़ा कि कामकाज पे असर पड़ा, लोगों के, सरकार के रेवेन्यू पे असर पड़ा है। तो ये बिल्कुल सही समय है मुझे लगता है कि भाई अब आगे की चिंता करनी, क्योंकि अब बात हो रही है थर्ड वेव की, जिसके बारे में वहाँ पर भी जो मंथन हुआ मुख्यमंत्री जी के उसमें, तो वहाँ पर भी इस बात पे चिंता की गई कि अब थर्ड वेव से हमें कैसे लड़ना है। अब लड़ने के लिए आपको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो रिसोर्सेज कहाँ से लाए जाएंगे, कैसे लाए जाएंगे? अब सबसे बड़ा सवाल प्रवीण जी वो ये है कि ऑलरेडी हाँ, मध्य प्रदेश में जिन जिन चीज़ों पे टैक्स लगा सकती है प्रदेश सरकार, ऑलरेडी हम उन प्रदेशों में हैं जहाँ पर पेट्रोल डीजल पे सबसे ज़्यादा कर लगता है। रजिस्ट्री हमारे यहाँ महंगी है। जितने भी सरकार के पास टूल है रेवेन्यू बढ़ाने के, उनको हमने मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया है। अब यही है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स, जिस शायद ऐसा सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी ने लोगों से सलाह मांगी है कि कैसे हम रेवेन्यू बढ़ाएं, इसकी भी आप हमको सुझाव दें। तो अब यही लगता है कि या तो आप अपनी जो संपत्तियां हैं राज्य सरकार वो बेचेगी या कुछ उनको किराए वराए पे उठा के कुछ पैसा कमाएगी, क्योंकि प्रदेश के बाहर भी करोड़ों की संपत्तियां हमारी बिखरी पड़ी हैं। बट उसमें दिक्कत यह है प्रवीण जी कि उसमें आधे से ज़्यादा जो है वो लिटिगेशन में पड़ी हैं, उनमें कोर्ट कचहरी के सब केस चल रहे हैं। तो ऐसे में रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाएगा? चिंता ठीक है, उनका चिंता करना स्वाभाविक है, बट उस पर अमल कैसे होगा ये बड़ा एक प्रश्न है कि सरकार कैसे अमल करेगी और क्या फिर जनता को फिर किसी टैक्स के बोझ में दबना पड़ेगा? क्योंकि सरकार को पैसे की ज़रूरत है थर्ड वेव के लिए। रिसोर्सेज हमारे पास जितने थे सब ड्राई हो गए हैं। जो 6 महीने में खर्चे होने थे वो 3 महीने में खर्च हो गए हमारे। तो उसके लिए जो भी ये थॉट है, हाथ भी बहुत बंधे हुए हैं, मतलब हम बहुत सारा टैक्स नहीं लगा सकते। जी, एक बार आशीष जी को इन कर रहे थे। आशीष जी, एक शब्द मनीष जी ने इस्तेमाल किया जो हमेशा प्राइवेट सेक्टर में यूज होता है, हम लोगों के लिए भी कहा जाता है कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। मेरे पास कुछ लिस्ट है, हमारे बड़े काबिल रिपोर्टर शरद वहां थे, उन्होंने भेजी कि किस किस मंत्री के सुझाव क्या थे। मैक्सिमम जो मैं पढ़ रहा हूं वो आउट ऑफ द बॉक्स तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैक्सिमम का अन्यथा मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग वही कह रहे हैं जो योजना शुरू कर चुके हैं। शिवराज जी, प्रद्युम्न जी कह रहे हैं कि भाई जो बच्चे अनाथ हो गए उनको योजनाओं का लाभ मिले, 2-2 योजनाएं बना दी शिवराज जी ने उसके पहले ही। कमल पटेल जी कह रहे हैं किल कोरोना अभियान सार्थक रहा, हमको इसको जारी रखना होगा। इंदर सिंह परमार कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों। मीना सिंह जी कह रहे हैं गांव में ही बना दिया जाए। जगदीश देवड़ा जी कह रहे हैं गांवों की जनता के मन से वैक्सीनेशन का डर हटाना। तो अधिकतर मैं अभी पढ़ूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। एक भी मुझे आउट ऑफ द बॉक्स तो लगा नहीं कि भाई किसी मंत्री ने कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया दिया हो। तो एक ही आदमी के आइडिएशन पे ही चला रहे हो सरकार आप लोग? नहीं, बिल्कुल ये टीम शिवराज जी की सरकार है और सभी लोगों का इसमें सहयोग है। मुझे नहीं मालूम कि आपके बहुत ही विद्वान रिपोर्टर ने उनसे सारे मंत्रियों से प्रश्न क्या किया था, परंतु इन सभी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी है काफी तैयारी से, और निश्चित ही कुछ क्रिएटिवली ये प्रयास किया जा रहा है कि सरकार के रेवेन्यू जनरेशन मॉडल को कैसे हम इंप्रूव कर सकें। देखिए, संजय यादव जी सबसे पहले तो बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं और बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं। ये 40 लाख का शब्द कहां से आया? क्या राहुल गांधी के रुकने की एक दिन की जगह शायद 40 लाख की होती थी, इसलिए संजय भाई याद होगी कभी आपने पेमेंट किया होगा? तो सबसे पहले इतने गंभीर मंच पे बिना किसी जानकारी के कोई बात को ना रखें, एक बात। दूसरी बात,
कोई नया कर अधिरोपित किया जाएगा, मैं इसको सिरे से नकारता हूं। और मैंने किसी भी मंत्री या किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक शब्द इस विषय में नहीं सुना। सरकार पूरी संवेदनशीलता से पिछले बजट में भी कोई नया कर अधिरोपित नहीं किया था और इस बार भी नहीं करेगी। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे पे विमर्श चल रहा है, बढ़ेगा कैसे? मैं स्पष्ट करना चाहता जी, मैं नहीं कह रहा आप कह रहे, मैं परंतु स्पष्ट करना चाहता हूं, जनता में ये नहीं जाना चाहिए कि कोई नया कर लगाने के लिए सरकार सोच रही है। सरकार जानती है कि जितनी सरकार की कमर टूटी हुई है इकोनॉमिक, उतनी ही जनता की भी टूटी है। तो हम पूरी संवेदनशीलता से, बल्कि जन सरोकार की योजनाएं जो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चालू हुई है, उसकी जो प्रशंसा है वो प्रधानमंत्री जी से लेके सामना, जो कि शिवसेना इनके एलाय हैं, उनके मुखपत्र में भी किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब सरकार चलाने वाला धर्मात्मा होता है तो परमात्मा भी मददगार करता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शिवराज सिंह जी अपने ट्रैक रिकॉर्ड को निभाते हुए, और आपने एक मंत्री जी का सुना भी होगा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पैसे की कमी का रोना मैं नहीं रोऊंगा कमलनाथ की तरह। आप तो योजनाओं को लाओ जो जनता तक पहुंचे, अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाए, शिवराज सरकार उसको पूरा करे। ठीक है। अब संजय जी कहां से आया 40 लाख का फिगर? आपका सीहोर में आपके कितने अच्छे कनेक्शन है कि अभी बिलिंग हुई नहीं होगी और आपके पास डिटेल आ गया? तो क्या फ्री में हो गई होगी? मैं इस बात से पूछना चाहता हूं, अगर फ्री में हुई होगी तो उसको कोई अनैतिक लाभ पहुंचाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर फ्री में हुई होगी तो सीहोर में अगर इतनी 5 स्टार कल्चर से बिल्डिंग हुई है, रेड कालीन बिछाए गए, वो खाने की प्लेटें कितने, जब तक आपको नहीं मालूम हो तो गलत बयानबाजी नहीं करनी लूंगा। चाहिए। अरे हम कहते कितना पैसा खर्च हुआ, खर्च तो हुआ जब आपको भोपाल में कर सकते रहे। 40 किलोमीटर दूर में कितना पैसा खर्च लगाया, आप उस बात का हिसाब बताइए। नंबर 1 का बिलिंग बताइए, या अनैतिक लाभ पहुंचाया होगा उसको। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रवीण जी, इनको तो धन्यवाद देना चाहिए माननीय कमलनाथ जी के नीति का, कि आज अगर मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन मिली हुई थी शिवराज सरकार को तो रेत की नीति कि उसके कारण जो राजस्व मिला था, लेकिन ये रेत की नीति में भी पिछले जब शिवराज जी की सरकार थी तो रेत से कोई राजस्व नहीं आता रहा, मैं मुश्किल से थोड़ा बहुत, उस शराब की नीति से उससे इनको पैसा मिला। इसलिए इन्होंने शराब की दुकानें लॉकडाउन में गांव में बंद क्यों नहीं की? आपने सारी दुकानें बंद कर दी, सारा कुछ सिस्टम बंद कर दिया, शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं की? क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग शराब ज्यादा पिए ताकि हमारे पास राजस्व आए। राजस्व जो आप बात कह रहे थे कहां से बढ़ेगा? आप रेत लॉकडाउन में तो की नीति थी, लॉकडाउन में लागू करके शराब की दुकान राजस्व नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी, पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थी, शहर में बंद थी। गांव में कोरोना क्यों हुआ कि शहर के लोग शराब लेने कहां जाते रहे? गांव में। आप पूछ लीजिए जबलपुर कलेक्टर से, बिल्कुल नहीं, आप कलेक्टर से पूछ लीजिए अभी फोन लगा के, मैं लगाऊं माइक ऑन करके कि जबलपुर की एक भी दुकान बंद हुई क्या ग्रामीण क्षेत्र में? आप पता कर लीजिए अग्रवाल जी, अगर मेरी बात गलत हो तो आप जो सजा दोगे मैं भुगतने तैयार हूं, लेकिन आप पता कर लीजिए पहले कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले ग्रामीण में शराब की दुकानें बंद नहीं थी। रेत नीति से जो पैसा आया, अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, ठेकेदार की रेत नहीं बिकेगी तो वो ठेका छोड़ देगा, तो मध्य प्रदेश की आय आने वाले समय में कम होने वाली, बढ़ने वाली नहीं है। अगर बढ़ेगी तो आप टैक्स लगाएंगे, वैसी जनता महंगाई की मार से मारी जा रही, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन पूरे बंद है, तो आप कहां से पैसे दोगे? जो आप पैसे दे रहे, जो केंद्र सरकार की योजना थी, जो सोनिया गांधी जी के समय आएगी, आज लोग पढ़ रहे हैं मनरेगा से। कमलनाथ जी आऊंगा अभी तो बहुत वक्त है। संजय जी हमारे पास एक बार मनीष जी को इन कर लेता हूं, जो दूसरा पार्ट है हमारी डिबेट का उसकी तरफ ले जाते हैं। मनीष जी, एक लाइन उन्होंने कही, मैं या तुम नहीं, हम मिलकर बदलेंगे प्रदेश का इतिहास। पिछली कैबिनेट की मीटिंग की खबरें आपके पास होंगी कि कुछ बहुत तल्खी की जो सूचनाएं वो सार्वजनिक हुई थी, ये लाइन, और दूसरा क्या इस कैबिनेट के जरिए एक आप फोटो भी देखें लगातार, जो जहां कुर्सी सीएम साहब की लगी है वो कितनी दूर कुर्सियां फिर मंत्रियों की लगी, कोविड के कारण भी होगा, लेकिन ये एक मैसेज है इस सब के पीछे, आपको लगता है सुप्रीम वाला मैसेज? हाँ, सुप्रीम वाला इसलिए मैसेज अभी थोड़ा जिसको अपन डिकोड कर सकते हैं, वो केवल इसलिए कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जो सालों साल में नहीं घटा, कि प्रदेश का गृह मंत्री और मुख्य सचिव के बीच में किसी मुद्दे पर विवाद तो नहीं, तकरार अपन कहें कि तकरार हो गई है, तो वो इशू रहा होगा। मगर ये जो आज की पूरी दिन की कवायद है, इससे मुझे ऐसा लगता है
कि एक तो मुख्यमंत्री जी ने जो अभी लोगों से हर मंत्री तो उनसे नहीं मिल पा रहा होगा कोविड के काल में, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा होगा, मुख्यमंत्री जी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, राजधानी में हैं, सब जो है व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं। तो इस बीच में पिछले 2 महीने में 3 महीने का जो गैप आ गया होगा, कुछ लोगों से क्या होता है टेलीफोनिक बात करना और सामने आमने जब आप बात करते हो तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, कई बार अंदर का गुबार भी निकलता है, दर्द भी निकलता है। हो सकता किसी मंत्री की कोई समस्या हो अपने क्षेत्र के बारे में, वो किसी अधिकारी को हटाना चाह रहा हो, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो आज के दिन भर के उसमें आप ये भी देखिए कि 1-to-1 जैसा पहले होता था वैसा नहीं हुआ, बट जैसे ये अनौपचारिक कैबिनेट थी वैसे ही अनौपचारिक 1-to-1 भी हुआ है लोगों से। अनेक मंत्रियों ने खाने के समय उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास गए, जो भी बात उन्होंने करी, वापस आ गए। तो जब तो जो इससे क्या होता है, एक बार आशीष जी को करते हैं। आशीष जी, क्या गुबार दर्द भी निकला होगा जो मनीष जी कह रहे हैं आज की मीटिंग में? देखिए, मनीष जी अपनी प्रतिक्रिया को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु मैं इससे सहमत नहीं हूं। गुबार निकालने के लिए अगर हो भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे सदैव खुले हुए हैं, और मैं जब भी मुख्यमंत्री निवास गया हूं तो कोई ना कोई मंत्री जी मुख्यमंत्री जी के पास से भेंट करके निकल रहे होते हैं। यह जो बैठक थी वह पूर्णतः ऑफिशियल थी, पूर्णतः पूर्व निर्धारित थी, और इसका एकमात्र उद्देश्य था प्रदेश को आगे ले जाने के लिए चिंतन, जिसमें हर वरिष्ठ मंत्री ने या फिर और कोई कनिष्ठ मंत्री हो, उन सभी ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी, विभाग को लेकर अपनी आगे की चर्चा की, और पोस्ट कोविड एंड प्री कोविड जो अच्छा हुआ उसका भी एक अवलोकन हुआ, उसका भी एक एनालिसिस हुआ, और भविष्य में मध्य प्रदेश कैसे आगे जाएगा, यही। एक बार संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, कोई गुबार दर्द कुछ ऐसा भी निकला होगा? आपको उम्मीद है, अमाउंट तो आपके पास आ गया जो आप बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि इतना खर्च हुआ। आशीष जी, और कुछ छन के आई खबरें आपके, कुछ जो मुखबिर है उनसे क्या क्या सूचना मिली, अंदर क्या क्या हुआ? संजय जी, इनमें जो लट्ठम लट्ठा हो रही, चाहे गृह मंत्री जी के बीच में हो, चाहे आपसी जो खींचतान हो रही, तो मुख्यमंत्री जी एक शक्ति प्रदर्शन भी करना चाह रहे थे, वर्चुअल भी मीटिंग कर सकती रहे, लेकिन अभी जो 4-5 दिन पहले 7 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था भोपाल में, चाहे विजयवर्गीय जी हो, चाहे नरोत्तम जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो, जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी अपना शक्ति प्रदर्शन करने गए थे वहां, ये बताने गए थे कि मेरे साथ कौन कौन है कौन नहीं है, तो लोगों से शपथ भी हुई होगी। तो स्वाभाविक रूप से आज संजय जी माफ कीजिए, इतना ही वक्त मुकर्रर था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया आशीष जी का भी, बहुत शुक्रिया मनीष जी का भी। यहीं पर मुझे तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह की मीटिंग के बहुत सारे निहितार्थ होते हैं, और आज इस चर्चा में आपने अलग अलग सिरे देखे होंगे उन सब तमाम निहितार्थों के, जिसका जितना मानस उस तरह से विस्तारित किया गया। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो जो वहां पर पब्लिक हुआ, जिस पर अनाउंसमेंट किए गए कि ये होगा, वो अगर जल्दी हो जाता है तो प्रदेश की सेहत के लिए बेहतर होगा, लोगों को लाभ हो। मतलब आखिरी जो हम सभी का लक्ष्य है वो यही होना चाहिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।